शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। क्या बात है, जिंदाबाद। बड़ा शेर हुआ, बहुत बड़ा शेर हुआ। शुक्रिया शैलेश भाई। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। अभी पुलवामा का जिक्र हुआ, अपने शहीदों का जिक्र हुआ। वो हमारे देश के शहीद हों या किसी दुर्घटना में मरने वाले सामान्य लोग हों, सांप्रदायिक हादसे में मरने वाले लोग हों या फेक एनकाउंटर में मरने वाले लोग हों, हम अक्सर ये अखबारों में पढ़ते हैं इतने मरे इतने घायल, लेकिन जो बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है ये देखें। शजर यानी पेड़, इसके बहाने से कुछ कहने की कोशिश की है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। शुक्रिया अटल जी। परिवार में दुर्घटना में एक आदमी गया बस। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और शैलेश भाई का अलग तरह का शेर है, देखें कि जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। शुक्रिया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और एक शेर शंभू जी, हम हिंदुस्तानियों का सच, देखें। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, हमारी सबकी साइकोलॉजी। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। शेर पढ़े जा रहे हैं, जोरदार तालियां दीजिए आदरणीय राजेश रेड्डी साहब को। बहुत शुक्रिया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक ज़िंदगी का एक शेर, आप और हम सबका सच है। सुबह सुबह का जो ख्याल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मुंबई वालों का तो कुछ ख़ास ये सच है। शैलेश भाई देखें ये शेर। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। बहुत शुक्रिया। जी जी। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। लता जी ये शेर देखें कि हर इंसान के ज़िंदगी के कई पहलू होते हैं, कहीं मालिक है, कहीं नौकर है, कहीं बाप है, कहीं बेटा है। और ये शेर देखें कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और ये शेर, मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। मेरी एक ज़िंदगी के
कितने हिस्सेदार हैं लेकिन किसी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और एक रंग बदल रहा हूँ, बहुत नौजवान जनरेशन भी है और उस उम्र का ये एक शेर है। लता जी ख़ास तौर से देखें कि रंग अलग है इसका। देखें अटल जी, एक आंसू कोरे कागज़ पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज़ पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। एक आंसू कोरे कागज़ पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। शुक्रिया। और मैं अब तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ एक गज़ल। ये गज़ल मेरी बहुत प्रतिनिधि गज़लों में से है। इसके बारे में सिर्फ ये कहना है कि जगजीत जी ने, जैसा कि आपको बताया, उन्होंने कि मेरी कई गज़लें गाईं, लेकिन ये गज़ल उनके आखिरी एल्बम की गज़ल है। यानी वो गज़ल एल्बम रिकॉर्ड कर चुके थे लेकिन उसके बाद फिर इस दुनिया में नहीं रहे। वो अनरिलीज़ है। चित्रा जी पता नहीं कब वो रिलीज़ करेंगी, कब होगा। लेकिन एक याद उनके साथ मेरी जो जुड़ी हुई है, इस गज़ल के जो अहमियत है, जो ख़ासियत है, ये उनकी आखिरी एल्बम का गज़ल है, की गज़ल है। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ख़ास शेर, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन, अब तो बस आसमान राजेश रेड्डी साहब, क्या गजल, क्या शेर पढ़ा जा रहा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत। जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और इसी सिलसिले का शेर देखें। टीवी पर आप रोज़ दुनिया देखते हैं, अखबार में रोज़ पढ़ते हैं, और ये शेर, जाने कितनी उड़ान बाकी है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और ऑडियंस में बहुत नौजवान भी हैं, लड़के लड़कियां, और ये शेर हालांकि उन्हीं के लिए नहीं, उम्र के हर दौर में ये सच है, फिर भी एक ज़िंदगी का सच। ये शेर देखें।
जाने कितनी उड़ान बाकी है, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और इस गज़ल का आखिरी शेर, ख़ास शेर, ये शेर हर अहद का सच है, हर युग का सच है, और आज के युग का शायद ज़्यादा सच है। शेर देखें, जाने कितनी उड़ान बाकी है। अटल जी, शरज भाई देखें, सरकलम होंगे, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में गजल पढ़ी जा रही है। ऐसे ही जगजीत सिंह साहब, पंकज उदास साहब, राजेश रेड्डी साहब को नहीं गाते हैं, ये गजल पढ़ी जा रही है, शेर पढ़े जा रहे हैं, साहित्य का महोत्सव मनाया जा रहा है। जोरदार तालियां दीजिए, ऊर्जा दीजिए। बहुत बहुत बहुत। सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में ज़ुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल ये भी आप सुन चुके होंगे जगजीत जी की आवाज़ में, लेकिन उनका कंपोजिशन, उनका अंदाज़ अलग था। मुझे वो कंसर्ट्स में भी बहुत गाया करते, इसकी साथ एक अलग कहानी है, लेकिन मैं वो गज़ल पेश कर रहा हूँ, देखे सुने। लता जी सुने। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और प्रिंस ये खास और सुनो, आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लें, आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लें, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। मोहब्बत
आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले ले, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और शेर आज के इंसान के नाम खास तौर से शंभू भाई देखें, अमित भाई देखें। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और ये शेर हर प्रजा अच्छे दिन बदलने का इंतज़ार करती है, लेकिन हर युग में ये सच होता है। इस युग का भी एक सच है, देखेंगे। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, या खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है, जर्द यानी पीला, जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं। वाह, पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं। जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और इस गज़ल का आखिरी शेर, ख़ास शेर, एक साइकोलॉजी को बांधने और पकड़ने की कोशिश की है। शैलेश भाई, अटल जी, लता जी, अब सब मित्र देखें। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। प्लीज देखें। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, ये तो पहुंच गया आप तक पहले ही। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। क्या अंदाज है, क्या अंदाज, क्या अंदाज है। गजल कही जा रही है, कवि सम्मेलन हो रहा है। देखिए साहित्य, देखिए गजल, देखिए गीत, देखिए गायकी, देखिए क्या नहीं है राजेश रेड्डी साहब के पास। बहुत बहुत मोहब्बत। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं।
लता जी का हुक्म है, वो शेर में दोबारा पढ़ देता हूँ। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने। और आखिर में मैं वो गज़ल पेश कर रहा हूँ जो मेरी पहचान बनी, सब लोगों तक दुनिया में पहुँचाया। ये पंकज उदास जी की आवाज़ में बहुत बरसों पहले, आप लोग जब टीवी और कैसेट का ज़माना था तब ये रिकॉर्ड हुई थी और तब पहुँची थी आप लोगों तक। शेर देखें, गज़ल सुने। माहौल है, दुनिया है, हम हैं, आप हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। शुक्रिया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। बहुत अच्छा। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और एक खास शेर। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता। बहुत शुक्रिया। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और शेर आज के इंसान के नाम। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, ये इंसान। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। बहुत न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और गज़ल का आखिरी शेर, ख़ास शेर। ये शेर भी मुझे वो बच्चे वाला शेर जितना लोग प्यार देते हैं, पसंद करते हैं, ये शेर भी उतना ही सच्चा है और मुझे पसंद है। और शैलेश भाई, दुनिया का कहीं का भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मुल्क का हो,
ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को एक ऐसे मोड़ पे ज़रूर लाती है एक ना एक बार कि वो पनाह मांगता है कि भाई बहुत हो गया, ऊपर बुला ले। ये इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये क्षण, ये पल ज़रूर आता है। हमने अरबपतियों खरबपतियों को खुदकुशी करते भी सुना है, पढ़ा है। तो यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों मरता है, मरना चाहता है आदमी। लेकिन चाहते सब है कि छुटकारा मिले कभी ना कभी, जल्दी से जल्दी। लेकिन जब वो पल आता है तो हम पर क्या गुजरती है, ये कोरोना काल में हमने देखा है। और ये शेर आप देखें, फिर आप साथ हो जाएं। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने। क्या बात है, ये है गजल, ये है शेर।